नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों इस वक्त भीषण गर्मियां फिर से बढ़ने लगी है। भयंकर गर्मी के बीच में हमारे बहुत सारे पौधे अब मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो खीरे के बेल हैं किस प्रकार से अब इसके पत्ते मरने लगे हैं, बेल मुरझाने लगे हैं, मगर फल हमें निरंतर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम एक खीरे को हार्वेस्ट करेंगे। इक्के दुक्के ही अभी हमें खीरे मिल रहे हैं और हम समय रहते ही उनको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी विषय होता है। अगर आप टेरेस पर ऐसे गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, तो आपको हमेशा ज़्यादा मात्रा में एक दिन में ही सब्जियां प्राप्त नहीं होंगी। शुरुआती दिनों में तो आपको बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होंगी। हालांकि एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको भरपूर तरीके से सब्जियां मिलेंगी। सिर्फ खीरे ही नहीं बल्कि हर एक सब्जी के लिए ये बात लागू होती है। और आप अक्सर हमारे वीडियोज़ में देखते होंगे हम बहुत ही कम मात्रा में भी बहुत बार सब्जियों का हार्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे कुछ नए नए सब्जी के पौधों को भी लगाते रहना है। जिस प्रकार से हमने कुछ नए खीरे के पौधे फिर से तैयार किए हैं। आपके पुराने बेल कुछ समय के बाद मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उनका एक निश्चित समय सीमा होगा, उसके बाद आपको मजबूरन उनको उठाकर फेंकना पड़ेगा। इसीलिए आप नए नए पौधों को भी तैयार करते रहिए। ये देख सकते हैं किस प्रकार से इसके पत्ते मर जा रहे हैं। इसको हम काट छाँट के फिर से अपनी कंपोस्ट का हिस्सा बनाएंगे। भीषण गर्मी की वजह से ये पत्ते जो है अपने आप मर जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हार्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही मोटा तगड़ा सा खीरा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके साइज पे बिल्कुल भी मत जाइए। ऐसे ही साइज में हाइब्रिड खीरा भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, मगर हाइब्रिड खीरा बहुत ही बेस्वाद होते हैं। उसके बीज बहुत ही मोटे होते हैं और अक्सर आपको बहुत ही बड़े बड़े आकार में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये ऑर्गेनिक खीरा है और बिल्कुल देसी खीरा है। बड़ा ही लाजवाब स्वाद का ये खीरा है। तो चलिए दोस्तों एक फल को हार्वेस्ट करते हैं। फल से हमारा एक ही मतलब है, टेरेस पर उगा हमारा शानदार सा अमरूद का वृक्ष और उस पर लगे मीठे मीठे अमरूद के फल। इस वृक्ष पर हमने पिछले साल बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे। ऑपरेशन से एक ही मतलब है, इस पर काट छाट किया था। इसके बहुत सारे डालियों को हमने लकड़ी के सारे बांधा था और उसी का परिणाम स्वरूप ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े आकार में इतने मीठे मीठे फल हमें प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों समय समय पर अमरूद के वृक्ष में आप प्रूनिंग यानी कि काट छाट हमेशा करते रहे। सिर्फ अमरूद नहीं बल्कि वो हर एक फल के वृक्ष के लिए लागू होता है, हर एक वृक्ष के लिए लागू होता है अगर आप उसमें अच्छा ग्रोथ चाहते हैं। हाँ, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको थोड़ा सा विलंब से फल मिलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार आपको लंबा करना पड़ सकता है ढेर सारे फ्रूट को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको हार्वेस्ट करते हैं। इसको बस बहुत ही आसानी से आप ऐसे मरोड़िए और ये आपके हाथ में पल भर में यूं ही आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए कितना ये सुनहरा है, बिल्कुल पैरेट ग्रीन में ये अमरूद है। बहुत ही स्वादिष्ट है। अमरूद को आप कभी भी ज़्यादा ना पकाएं। इसी स्टेज में आप हमेशा हार्वेस्ट करने का प्रयत्न करें। कभी कभी कुछ पक जाते हैं, उसके बहुत सारे वजह होते हैं। इस पर हम चर्चा पूर्व में ही कर रखे हैं, इस पर आज फिर से चर्चा नहीं करेंगे। आप इसका थोड़ा सा दीदार कीजिए, अपने नैनों से ही इसके स्वाद का आनंद लीजिए। तो दोस्तों चलिए कुछ भिंडियों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा थाली अभी बहुत खाली है। इस पर और सारी सब्जियों को हमें भरना है। कुछ दीवार के ऊपर कंटेनर्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ गवार फलियों के और कुछ भिंडियों के हैं। आज हम गवार फलियों को टच भी नहीं करेंगे, हम कुछ भिंडियों को आज हार्वेस्ट करेंगे। और आज हमें सिर्फ 2 ही भिंडी मिले हैं, तो कभी कभी कुछ का मतलब 2 भी होता है। इसमें एक भिंडी है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें पूर्व में ही 2 ही भिंडी नज़र आ चुका था। और भिंडी को भी हम समय से ही हार्वेस्ट करते हैं। ये एक दिन में ही बहुत अधिक बूढ़े भी हो जाते हैं। कुछ बैगन हमें दिख रहे हैं, बैगन को भी हम हार्वेस्ट करेंगे। आपको भली भांति मालूम है इस वक्त हमारे बैगन कितने अधिक कीड़े से पीड़ित हैं, और हम समय रहते उनको हार्वेस्ट कितना भी कर ले फिर भी कुछ न कुछ बैगन में इस प्रकार से कीड़े लग ही जाते हैं। इसको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है, इसको हम बाद में अपने कंपोस्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों हमने बैगन को भी हार्वेस्ट कर लिया है, भले हमें 1-2 ही बैगन मिले हैं। कुछ मिर्च को भी हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मिर्च भी बहुत जल्दी लाल हो जा रहे हैं। वैसे हम मिर्च को अपने ज़रूरत के हिसाब से रोज़ थोड़े थोड़े मात्रा में हार्वेस्ट करते हैं। कभी कभी अपने हार्वेस्ट का हिस्सा बनाते हैं और कभी कभी हम यूं ही उनको तोड़ लिया करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सीधा सीधी परिणाम आपको दिखाएं। वीडियो को हमने फिजूल में लंबा नहीं किया। चलिए कुछ सागों को हार्वेस्ट करते हैं, और आज हमें भरपूर तरीके से कलमी के साग दिख रहे हैं। कलमी अर्थात
वाटर स्पिनच। इन दिनों आपको हम कलमी के दृश्य को खूब ज़्यादा मात्रा में दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे कलमी भरपूर तरीके से तैयार हो चुके हैं। अभी हम निरंतर उसको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंतराल पर हम उसका सेवन कर रहे हैं। आप बहुत ही आसानी से ऐसे ही छोटे छोटे गमलों में कलमी को उगा सकते हैं। कलमी के बारे में हमने इससे पूर्व चर्चा कर रखी है। आप इसको आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये लग भी जाते हैं। आपको इसके गमले की मिट्टी थोड़ी सी नमी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये नमी वाली मिट्टी में अच्छी तरीके से पनपते हैं और बहुत ही गुणकारी ये साग होता है। हमने बहुत बार इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर अलग अलग वीडियोस में चर्चाएं कर रखी है। हमने आपको अलग अलग समय अंतराल पर इसके बारे में ढेरों जानकारियां भी साझा कर रखी है। तो दोस्तों आप इस साग को अवश्य लगाएं, ये बिल्कुल परफेक्ट समय होता है। बरसात के दिनों में आप कलमी को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और भरपूर तरीके से इसका सेवन भी कर सकते हैं। भीषण गर्मी में भी ये बहुत ही आसानी से घर के छत पर ऐसे ही गमलों में लग जाते हैं और ये झाड़ियों की तरह बढ़ते हैं, बहुत ही घने तरीके से फैलते हैं और इस प्रकार से आप उसको समय समय पर हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। हमने फिलहाल कलमी को मिले जुले कंटेनर्स में लगा रखे हैं। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, हमने डिक्की में उसको लगा रखा था, कुछ हमने गमले में लगा रखे हैं, कुछ ग्रो बैग्स में लगा रखे हैं। तो आप किसी भी कंटेनर्स में बहुत ही आसानी से इसको उगा सकते हैं। इसको ज़्यादा डेप्थ वाले कंटेनर्स की आवश्यकता भी नहीं है। आप ऐसे ही कम डेप्थ वाले चौड़े कंटेनर्स में लगाएं और आसानी से लग जाते हैं। तो दोस्तों आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। हमने भरपूर तरीके से आज कलमी के सागों को फिर से हार्वेस्ट किया है। एक खीरा हमें मिल गया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ ही 1-2 बैगन मिल गए, एक बड़ा सा हमें अमरूद मिल गया जो कि बेहद मीठा है स्वाद में, और 2 भिंडी मिल गई, कुछ मिर्चियाँ मिल गई। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया। ऐसे ही घर के छत से अगर आपको सब्जियाँ प्रतिदिन मिल जाए तो इससे अद्भुत वाली बात और क्या हो सकती है। तो आशा करते हैं कि आप भी ऐसे ही अपने घर के छत पर हरे सब्जियों को उगा रहे होंगे। आप जहाँ पर भी बागवानी करते हैं, खेती करते हैं, वही सब्जियों को उगा रहे होंगे और ऐसे ही निरंतर हार्वेस्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ही विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।